विश्व की सभी प्राचीन संस्कृति में मूर्ति की पूजा को मान्यता प्राप्त है। वर्तमान में जो लोग ईश्वर के निराकार स्वरूप की पूजा करते हैं, कभी न कभी उनके पूर्वज भी प्रतिमा को पूजते थे। अब प्रश्न यह है कि जो लोग मूर्ति की पूजा करते हैं, वे क्या वास्तव में पत्थर की पूजा करते हैं? प्राचीन समय से सनातनी लोग ईश्वर के विभिन्न स्वरूपों की आराधना करते आए हैं। विश्व में बहुत से ऐसे मानने वाले हैं जो मूर्ति पूजा को गलत मानते हैं, परंतु वास्तव में उनको भी कभी न कभी आकार का आश्रय करना ही पड़ता है। आकार और निराकार दोनों ही साधक को साध्य के निकट ले जाते हैं। यहाँ पर कोई किसी से उत्तम अथवा निम्न नहीं है। साधक उत्तम अथवा निम्न हो सकता है, परंतु ईश्वर उत्तम अथवा निम्न नहीं होते, वे तो पूर्ण होते हैं। विश्व में दो प्रकार के मूर्ति पूजक होते हैं। एक प्रकार उनका होता है जिनको केवल चित्र में ही ईश्वर प्रतीत होते हैं, और दूसरे वे जिनके लिए ईश्वर मूर्ति में तो है परंतु वे केवल चित्र की नहीं चरित्र की पूजा करते हैं। उनके लिए ईश्वर आदर्श होते हैं और वे लोग केवल मूर्ति के पूजक नहीं होकर सगुण ईश्वर की पूजा करते हैं, अर्थात वे गुणों की पूजा करते हैं। साकार ईश्वर और निराकार ईश्वर दोनों में कोई खोट नहीं है, परंतु खोट मनुष्य के मन में छुपी होती है। साकार की चाह रखने वाले लोग चरित्र की पूजा करते हैं और चरित्र को चरितार्थ करने में गलती हो तो चरित्र का खंडन हो सकता है। आज समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी श्रद्धा दूसरों पर थोपते हैं और जिस चरित्र में उनको श्रद्धा नहीं, उस चरित्र को असत्य के द्वारा खंडित करके समाज में संशय उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। इसी प्रकार से निराकार को मानने वाले कभी कभी गुणों का महत्व कम आंकते हैं और फिर वैसे लोग किसी की भावनाओं को महत्व नहीं देते। ऐसे में एक संकट यह भी है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो निराकार की बात करते हैं, परंतु वे भी किसी न किसी तरह साकार का आश्रय करते हैं। ऐसे लोग भले ही ईश्वर की प्रतिमा को न माने, परंतु वे किसी व्यक्ति विशेष को अपना आदर्श और गुरु मानने लगते हैं। इसी तरह वे लोग भी निराकार को न मानकर किसी मानवीय चित्र का अनुसरण करने लगते हैं। वास्तव में ईश्वर यह नहीं चाहते कि लोग उनकी पूजा करें, अपितु ईश्वर यह चाहते हैं कि मनुष्य अपने धर्म का त्याग न करे। हिंदू समाज को मूर्ति पूजा कहना कुछ हद तक ही ठीक होगा, क्योंकि हिंदू चित्र की नहीं चरित्र की पूजा करते हैं। एक हिंदू त्रिदेवों के रूप में 3 गुणों की पूजा करता है। त्रिदेवों को न मानने वाला व्यक्ति त्रिदेवों को नकार सकता है और त्रिदेवों को इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, परंतु त्रिदेवों को न मानने वाला व्यक्ति सृष्टि के 3 मूलभूत गुणों को नकार नहीं सकता। जब आप अपने माता पिता के चित्र को देखते हैं तो आपकी श्रद्धा कागज के टुकड़े के प्रति नहीं होती, अपितु आपकी श्रद्धा आपके माता पिता के प्रति होती है। इसलिए आपको कोई मंदिर में मूर्ति की पूजा करता हुआ दिखे तो यह मत सोचे कि वे मूर्ति की पूजा कर रहा है। वे व्यक्ति उस मूर्ति में अपने ईश्वर, अपने पिता को देख रहा है। आप उसकी श्रद्धा का आदर कीजिए। आप अपनी श्रद्धा पर अडिग रह सकते हैं, परंतु किसी और की श्रद्धा को डिगाने का प्रयास न करें।